अब इस मामले में एक जातिवाद का भी एंगल आ गया। अब ऐसा हो रहा है, जबकि कोई भी हो, ब्राह्मण समाज की बेटी हो, वाल्मीकि समाज की बेटी हो, जाटव समाज की बेटी हो, यादव समाज की बेटी हो, जब बेटी पर अत्याचार हो या किसी भी पुरुष पर अत्याचार हो, उसको समाज से इतर सर्व समाज को, सर्वधर्म को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कुछ हैंडल, कोई जाटव आर्मी बना के रखा है, कोई किसी नाम से आके आप पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और पूरे मामले को जातिगत एंगल दे रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? आप पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, आपका चरित्र हनन किया जा रहा है। कल्पना कीजिए कि चंद्रशेखर एक स्वर्ण नेता होते और मैं दलित बेटी फिर तो होती, बवाल मच अभी तक जाता, देश में क्या हो गया होता। बवाल मच जाता। पूरे जंतर मंतर से लेकर दिल्ली से लेकर हर जगह धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट शुरू हो जाते कि हमारे दलित समाज की बेटी का जो इतनी दूर इतने संघर्ष, अभी तक इन लोगों ने मुझे देवी मान लिया होता। ये मेरे लिए फिर ये नहीं बोलते व्यक्तिगत रिश्ता है, इन दोनों की सहमति थी, नहीं वो ये बोलते तो यही तो लड़ाई है। अब ये देखो यहाँ पर ये बैकफुट पे आ गए। मैं यही तो लिखा भी मैंने कि अगर स्वर्ण अत्याचार करेगा तो हम एक है, लेकिन दलित अगर अत्याचार करेगा तो हम बिल्कुल फिर सिलेक्टिव हो गए, नहीं सोचना पड़ेगा। वो नेता है, रोहिणी क्या है, फिर सिलेक्टिव हो गई सोच। रोहिणी ने अभी क्या किया समाज के लिए, वो एक आम लड़की है, हमें नेता के पीछे। तो ये नेता की जो ये सोच है ना, इससे भी लड़ना है। ये नेता सिर्फ इनकी बात नहीं कर रही हूँ, बीजेपी कांग्रेस किसी भी पार्टी के नेताओं ने ये धंधा बना लिया है, आम लड़कियों को इस तरह से फंसाना, उसके बाद उन्हीं को मैनिपुलेटर, उन्हीं को ब्लैकमेलर, उन्हीं को चरित्रहीन बोल के समाज की नजरों में गिरा देना। तो अगर आज मैं लड़ूंगी तो शायद किसी भी लीडर की इन फ्यूचर में हिम्मत नहीं होगी कि नहीं, वो इस तरह से किसी औरत का इस्तेमाल करे। वाल्मीकि समाज का आपको किस तरह का सपोर्ट मिल रहा है? वाल्मीकि समाज 100% मेरे सपोर्ट में, 100%। जो वाल्मीकि समाज लिख का नहीं रहे एक, हैं वो भी। मैं वाल्मीकि समाज हाँ, के कई हैंडल्स को देख रहा था, वो इसे अपनी अस्मिता से जोड़ रहे हैं। उनका ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल। ये वाल्मीकि समाज की सिर्फ किसी एक लड़की का नहीं, ये पूरे समाज का अपमान है, पूरे समाज का शोषण है। और एक तरह से वो आपको लीडर मान लिए। मैं तो देख रहा हूँ कई लोग कह रहे हैं कि रोहिणी खबारी हमारे समाज की लीडर है, वो आज स्विट्जरलैंड गई है, हमारे समाज का नाम रोशन कर रही है, देश का नाम रोशन कर रही है। अगर उस पर ऐसा अत्याचार हो रहा है तो गांव में रहने वाले एक गरीब सफाई कर्मी की बेटी पर कितना अत्याचार होता होगा, अगर वो वाल्मीकि समाज से है तो। यही बात तो वो लोग समझ चुके हैं। सबसे पहले तो उनका मेरे ऊपर भरोसा है कि हमारी लड़की जो बोल रही है वो सच है। अगर वो हाँ, इतना प्रतिष्ठित लड़की वहां तक पहुंची है, वो अगर इस बात को। और फिर दूसरी चीज, एक और चीज है, चंद्रशेखर अगर मैं जाटव समाज की बेटी होती ना तो वो कभी इस तरह से नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका सामाजिक दबाव इतना आता। लेकिन मैं वाल्मीकि थी तो मेरे मेरे चरित्र पे दाग लगा के छोड़ देना उनके लिए आसान था। बड़ा यही आरोप बात लगा समाज रही हैं, समझ बड़ा गया आरोप, है। बड़ा आरोप। रोहिणी घबारी ये कह रही हैं कि रोहिणी घबारी वाल्मीकि समाज से हैं, इसलिए चंद्रशेखर आजाद इस तरह से उनका चरित्र हनन कर रहे हैं। अभी रोहिणी घबारी वाल्मीकि समाज की जगह रोहिणी जाटव होती तो चंद्रशेखर की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो आपका इस तरह सोशल मीडिया पर हाँ, चरित्र हनन करवाते। बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। जो जाटो कम्युनिटी के लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, 10% लोग, देखो मैंने पूरी समाज को गलत नहीं बोला, हाँ, 90% लोग तो आज भी समझ रहे हैं। लेकिन 10% जो बहन जी का विरोध करते हैं, उन्होंने तो नीचता की हदें पार कर दी। वो किस मुंह से मुझे बहुजन बेटी बोल रहे हैं, जो मेरा चरित्र हरण, वो बोल रहे हैं स्वर्णों से लड़ो, ब्राह्मणों से लड़ो। मेरा चरित्र हरण तो वो कर रहे हैं, मैं किससे लड़ूं?